हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार स्वाल का स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट का मेरे चैनल पर। स्टूडेंट यहां पर हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से रिलेटेड मैथमेटिक्स, जिसमें स्टूडेंट यहां पर लास्ट जो अपना लेक्चर था जिसमें हमने लिमिट वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो, जिसमें स्टूडेंट काफी डिटेल में मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझाए थे। देन मैंने आप लोगों को कहा था कि हम एसआर सेनी के सभी क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। एक और बात स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हर एक टॉपिक की एंडिंग पर मैं आप लोगों को आरपीएससी ने जितने भी पेपर्स लिए हैं और साथ ही साथ स्टूडेंट नेट के भी क्वेश्चन और जैसे आईएफएस में आए हुए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिमिट से आए हुए जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल है स्टूडेंट, वो भी मैं आप लोगों को हर टॉपिक के एंड में करवाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को क्या एक आइडिया हो जाए कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट काफी डिटेल में मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, काफी डिटेल में, जितना ऑनलाइन क्लास में पॉसिबल ही नहीं हो सकता उतना स्टूडेंट यहाँ पर मैंने डिसीजन लिया है कि लगभग एक जो क्लास है स्टूडेंट वो 40 से 50 मिनट की होगी। उसमें शुरुआत के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट उसको मैं डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को मैं डिटेल में बता रहा हूँ। देन स्टूडेंट यहाँ पर धीरे धीरे मैं आप लोगों को ट्रिक्स भी बताता जाऊंगा। क्लियर? ताकि कॉन्सेप्ट पर भी आपकी पकड़ हो जाए और ट्रिक से भी आप सोचना सीख जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ मैं। क्वेश्चन दे रखा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर n की जगह अगर मैं इसमें विचार करो क्या किया जा सकता है, अगर मान लो किसी की लिमिट इन्फिनिटी दे रखी हो, देन हमें क्या करना चाहिए, उस वेरिएबल को अपॉन में लेना चाहिए। देन स्टूडेंट यहाँ पर वेरिएबल जो है अपॉन में ही दिख रहा है मुझे n। तो स्टूडेंट अब क्या करें, यहाँ पर कितनी टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट है ना। देन स्टूडेंट ये तो बहुत सारी टर्म्स है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इन टर्म्स को छोटा कर लेता हूँ। ये नंबर ऑफ टर्म्स जब डैश 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 करके बहुत सारी लिखी हुई हो ना, 101% है कि वहां पर कोई ना कोई ऐसा लॉजिक होगा जिससे उन टर्म्स को स्टूडेंट यहाँ पर एक जगह किया जा सके। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं, मैंने एलसीएम लिया स्टूडेंट यहाँ पर 1 माइनस एन स्क्वायर, तो ये बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 एन, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, समीशन ऑफ एन। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन ऑफ n, और ये आ जाएगा 1 माइनस एन स्क्वायर। सो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 1 माइनस एन स्क्वायर। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो n की जगह इन्फिनिटी 1/2 तो मैं कर देता हूँ बाहर, ये आ गया n इंटू एन प्लस 1 और ऊपर आ गया 1 माइनस एन स्क्वायर। अब स्टूडेंट बात ये है कि अगर मैं इसमें n की जगह इन्फिनिटी पुट कर देता हूँ तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की कंडीशन आ जाएगी जो डिफाइन ही नहीं है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की कंडीशन आ जाएगी जो डिफाइन ही नहीं है। सो स्टूडेंट क्या करना चाहिए, या तो डीएलएच फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या फिर अगर इन्फिनिटी लिमिट दे रखी है तो n को अपॉन में ले जाओ ना। तो स्टूडेंट ऐसा करने से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2, ऊपर से मैंने एक n तो ऑलरेडी है, एक और n कॉमन निकाल लिया, देन ये आ जाएगा 1 प्लस 1/n, अपॉन में से भी अगर मैं n स्क्वायर कॉमन लेता हूँ देन ये आ जाएगा 1/n स्क्वायर माइनस 1। सो स्टूडेंट ये तो हो जाएगा कैंसिल, और n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दो तो आ जाएगा 1 प्लस 0 अपॉन 0 माइनस 1। फाइनली आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, माइनस में 1, जो ननो सॉरी 1/2 भी तो है, इसको भूल ही जाते भी, माइनस में 1/2। देन स्टूडेंट ये आंसर आ जाएगा हमारे बी। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर अगेन मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, लिमिट n टेंड्स टू x टेंड्स टू इन्फिनिटी। सारे बेसिक फंडामेंटल जो है स्टूडेंट वो आप लोगों को समझ में आने चाहिए, और बेसिक फंडामेंटल के लिए मेरा लास्ट जो लेक्चर है स्टूडेंट वो जरूर देखना चाहिए। किसी भी टॉपिक की स्टार्टिंग का लेक्चर अगर आप लोग देखते हो तो स्टूडेंट आगे के जो क्वेश्चन है बहुत स्मूथली आप लोगों से हो जाएंगे। क्लियर? कभी भी स्किप नहीं करें, अगर पढ़ना ही है तो फिर स्किप किस बात का, क्योंकि हर एक जो मेरा वर्ड है स्टूडेंट वो आपके काम का है। कई सारी बातें हैं जो आपके दिमाग में चलती है और क्योंकि हम स्किप कर देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, तो वो चीज़ निकल जाती है। तो आपके जो इंपॉर्टेंट की बात जो भी आपके इंपॉर्टेंट है वो आप नोट कर सकते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी को सोल्व करता हूँ। कैसे सोल्व करेंगे, देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैं क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर ऊपर से मैंने x कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन x अपॉन x, नीचे से भी मैंने x कॉमन ले लिया, तो जो कॉमन लिया ना वो तो कट जाएगा और बचेगा क्या, 1 प्लस कोस स्क्वायर x अपॉन में x। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो x की जगह अगर मैं इन्फिनिटी पुट करता हूँ ना तो -1 टू +1 के बिटवीन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर मैं पुट कर देता हूँ देन ये स्टूडेंट बन जाएगा हमारे 1 माइनस -1 टू +1 अपॉन में इन्फिनिटी, अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अगेन वही
1 प्लस -1 टू +1 एनी डिजिट अपॉन इन्फिनिटी, क्योंकि साइन अनंत हो चाहे कोस अनंत हो, रिजल्ट तो -1 से +1 के बिटवीन ही आना ना। तो किसी भी संख्या में अनंत का भाग देते हो तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। देन 1 - 0 अपॉन में भी क्या आ जाएगा, 1 + 0, तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया हमारे सेकंड वाला, जिसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। थर्ड जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो f(x) अवकलनीय है। अच्छा, अवकलनीय होने से हम क्या समझे, देखो एक फंक्शन दे रहा हूं स्टूडेंट f(x) = √x, क्लियर, और ये इसका डेरिवेटिव f'(x) 1/2 √x आ जाएगा। क्लियर। ये फंक्शन जो है ना स्टूडेंट किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एक तो x = 0 पर नहीं होगा और x = 0 पर नहीं होगा, क्योंकि उस पर वो डिफाइन ही नहीं होगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर कोई फंक्शन जैसे ये लिखा हुआ है f(x) = x², तो इसका रिजल्ट निकालते जाओ, ये फंक्शन हमेशा ही क्या आएगा स्टूडेंट, ये फंक्शन हमेशा ही क्या आएगा, हमारे डिफरेंशिएबल ही आएगा। तो डिफरेंशिएबल होने से केवल हम ये समझ सकते हैं कि उस फंक्शन के डेरिवेटिव से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ जगह प्रॉब्लम हो जाती है ना, इस टाइप के वो फंक्शन नहीं है। क्लियर। सो स्टूडेंट यहाँ पर f(x²) क्वेश्चन तो गलत नहीं लिख दिया मैंने, देख लेता हूँ, बिल्कुल मैंने यहाँ पर गलती कर दी स्टूडेंट, और वो x² अंदर है। क्लियर। f(x² - f(x) अपॉन f(x) - 0 नहीं, ये भी f0, फिर यहाँ देखो है ना, ठीक है। x टेंड्स टू 0 दे रखा स्टूडेंट, इसको सोल्व करना है। तो अगर x टेंड्स टू 0 मैं पुट करता हूं तो क्या आएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बनेगा हमारे f0 - f0 f0 - f0, ये तो 0/0 फॉर्म बन गई, और 0/0 फॉर्म में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, DLH अप्लाई करते हैं। DLH फॉर्मूला क्या करता है कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर ले लो और नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे ले लो। क्लियर। तो स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू 0, अननेसेसरी स्टेप बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन को फिर से लिख रहे हो और फिर, अरे भाई क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, पेपर में भी लिखा हुआ होगा, ऑब्वियसली एक स्टेप कम करके चलो, जितनी ज्यादा स्टेप कम कर सको कम कर दिया करो, इमेजिनेशन पावर बढ़ाना हमें। क्लियर। तो स्टूडेंट f(x² का तो क्या हो जाएगा f'(x²), देन x² का हो जाएगा 2x, इसका क्या हो जाएगा f'(x), और इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट f'(x), और f0 तो कांस्टेंट हुआ ना, तो इसका 0 हो जाएगा। क्लियर। सो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, देखो अलग अलग सेपरेटली डिवाइड करवा देता हूँ। अगर मैं सेपरेटली डिवाइड करवाता हूँ तो आ जाएगा 2x f'(x² अपॉन f'(x) एंड दिस अपॉन दिस, ये क्या बन जाएगा हमारे 1। अब x की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 2 × 0 f'0 अपॉन में f'0 और माइनस का 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर मन में एक फिर डाउट आता है कि f'0 की वैल्यू तो कहीं 0 नहीं है, तो आप लोगों को दो कंडीशन दे रखी थी, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन जो है स्टूडेंट कंप्लीटली इंक्रीजिंग है, वर्धमान है, अवकलनीय होने से तो अवकलन करने पर हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, और वर्धमान होने की स्थिति क्या होती है, तो स्टूडेंट कोई भी फंक्शन अगर वर्धमान होता है, f(x) अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है, अगर वो इंक्रीजिंग है, वर्धमान है, तो f'(x) जो है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, 0 से बड़ा होता है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो 2 × 0, ये क्या है फिर f'0, ये भी f'0, तो इसकी वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी ना, 0 तो नहीं हुई, तो 0 नहीं हुई तो फिर क्या दिक्कत है, तो स्टूडेंट ये हट जाएगा और फाइनली आंसर आ जाएगा 0 - 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट माइनस में 1। क्लियर। तो यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसका रीजन सिंस f(x) जो है स्टूडेंट वो वर्धमान है, वर्धमान है, अतः f'(x) क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर। सो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा -1, डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पर x टेंड्स टू 1 पर gx - g1 अपॉन x - 1 इसकी वैल्यू निकालनी है, gx यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1, gx की जगह माइनस में √25 - x² और माइनस g1, तो ये आ जाएगा माइनस में √25 - 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा x - 1। सो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस में √25 - x² प्लस √24 अपॉन में x - 1। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर x की जगह 1 पुट करता हूँ तो क्या कंडीशन बनती है, अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो ये माइनस का √24 प्लस का √24 ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, क्योंकि DLH फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, 0/0 फॉर्म अगर बन जाती है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर
DLH फॉर्मूला लगाते हैं, क्लियर, बाई DLH। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं DLH फॉर्मूला लगाता हूँ तो माइनस में 1/2√25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा -2x, इसका हो जाएगा 0, अपॉन में हो जाएगा 1। तो स्टूडेंट इससे तो ये कट जाएगा और x की जगह अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा, गड़बड़ कर दिया, 2x होगा इसका, क्लियर। तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा। x की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट अंडर रूट में 25 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 24। 1 अपॉन अंडर रूट 24 इसका आंसर है, जो यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, क्लियर। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 5th एग्जाम्पल, और 5th एग्जाम्पल में देखो गिवन क्या है, एफ ऑफ ए की वैल्यू 2 है, इनकी वैल्यू हमें गिवन है, यानी ये वैल्यू जो है गिवन इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं यूज में आने वाली, तो पहले डायरेक्ट ये गिवन है, क्लियर। और हमें ये कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू a पर इस फंक्शन का रिजल्ट क्या होगा। पहला प्रयास तो ऐसे करो कि x की जगह a पुट कर दो, क्योंकि हो सकता है कि पहली बार में आंसर आ जाए ना, जबरदस्ती क्वेश्चन को क्यों उलझाए, नहीं आएगा, कुछ स्पेशल कंडीशन बनेगी, देन उसके बारे में सोचेंगे। x की जगह a पुट करो, GA एफ ए माइनस GA एफ ए, GA एफ ए, GA एफ ए 0 हो गया, और a माइनस ए, ये भी क्या हो गया स्टूडेंट 0। देन ये तो क्या है हमारे 0/0 की फॉर्म है, और 0/0 की फॉर्म में स्टूडेंट यहाँ पर क्या लगाते हैं, हम DLH फॉर्मूला लगाते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर मैं DLH बाई DLH क्या हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू a, डेरिवेटिव लेता हूं तो इसका तो क्या हो जाएगा g डैश x, एफ ऑफ ए तो कांस्टेंट है तो इसका एफ डैश नहीं करेंगे, एफ ए, और माइनस जी ए कांस्टेंट है और इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स। नाउ स्टूडेंट अपॉन में जो x माइनस ए, इसका क्या हो जाएगा 1। अब x की जगह अगर a पुट करता हूं तो ये आ जाएगा जे ए एफ ए माइनस जी ए एफ डैश ए। तो आंसर तो आ गया, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा, तो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा तो इनकी वैल्यू गिवन है ना, वो पुट करो। जी डैश ए इसकी जगह 2 पुट कर दो, एफ ए इसकी जगह भी 2 पुट कर दो, जी ए इसकी जगह पुट कर दो -1 और एफ डैश ए की जगह 1, देन ये आ जाएगा स्टूडेंट 5। तो ए अपना आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर x की जगह 0 पुट करो। अच्छा सवाल है और ध्यान से समझें। x की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 10x अपॉन x क्या होता है 1 होता है, यानी ये तो बन गया ना 1, क्लियर। और ये क्या हो गया स्टूडेंट 1/x स्क्वायर हो गया, क्लियर। अब स्टूडेंट बात ये है कि इसको 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। अब 1 की पावर इन्फिनिटी को हम कैसे हैंडल करते हैं, 1 की पावर इन्फिनिटी के लिए अपने पास फॉर्मूले हैं स्टूडेंट, उस फॉर्मूले को मैं लगाने वाला हूँ। और ये सेकंड टाइप पर जा रहा है, जिसमें क्लियरली 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी एक फॉर्मेट है और एक 1 की पावर इन्फिनिटी इस टाइप का फॉर्मेट है, क्लियर। तो स्टूडेंट वो फॉर्मेट अगर यहाँ लगाना चाहते हो तो स्टूडेंट इसको मैं कैसे करने वाला हूँ, पहले एक्सपांड कर देता हूँ। देखो 10x का जो फॉर्मूला होता है ना, अब एक्सपेंशन के जो फॉर्मूले स्टूडेंट मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को समझाए थे, x और ये आ जाएगा प्लस में x³ 3 और डैश डैश डैश, ये टर्म चलती रहेगी। अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट x, और ये आ जाएगा 1/x²। देन स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + x² 3 और डैश डैश डैश, इस टाइप की टर्म जो है स्टूडेंट उसमें चलती रहेगी, x की उच्च घात जिसको हम कह सकते हैं। और इधर क्या है स्टूडेंट 1/x²। नाउ स्टूडेंट ये क्या बन गया, देखो x की जगह 0 पुट करने पर 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट यहाँ पर अपने पास कोई फॉर्मूला था क्या 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी के लिए, तो स्टूडेंट बिल्कुल अपने पास एक फॉर्मूला था। अगर वो फॉर्मूला आपको याद है तब तो काम बहुत आसानी से हो जाएगा, और अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा अपने को इसको क्वेश्चन को खींचना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक टर्म और लिख लो, तो फिर 2/15 और x की पावर 5 डैश डैश डैश, क्लियर। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा प्लस में 2/15 x की पावर 4 डैश डैश डैश। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 1/3 और x² + 2/5 x की पावर में 4 डैश डैश डैश, क्लियर। और इसकी पावर में क्या स्टूडेंट 1/x²। अब स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सिंस लिमिट x टेंड्स टू a पर अगर मान लो, या x टेंड्स टू 0 पर 1 + λx इसकी पावर 1/x इस टाइप का हो, क्लियर। देन स्टूडेंट इसका आंसर क्या होता है e की पावर में लैम्डा होता है। ये इसी टाइप का तो है 1 + λ और ये समथिंग x² कॉमन ले लो तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा x², क्लियर।
तो स्टूडेंट यहाँ पर लेमडा की पोजीशन किसने ले रखी है, 1/3 ने ले रखी है। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, e की पावर 1/3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस तरीके से समझ में नहीं आता तो एक और मेथड अवेलेबल है, और वो मेथड कौन सा स्टूडेंट वो भी समझ लो। इसका अगर हम मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो सेकंड मेथड जो है स्टूडेंट वो इस प्रकार है। देखो सेकंड मेथड के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो दीवारें तोड़ देते हैं। देखो तो स्टूडेंट यहां पर इसका सेकंड मेथड मैं बताने जा रहा हूं आपको, और वो सेकंड मेथड क्या है कि मैं इसको y इक्वल्स टू मान लेता हूं ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x इसकी पावर में 1/x²। अगर पावर में भी वेरिएबल हो और बेस में भी वेरिएबल हो तो लोग ले लेना चाहिए। ऐसा मैंने पहले भी आप लोगों को करवाए हैं 2-3 एग्जांपल। देन स्टूडेंट अगर मैं लोग लेता हूं तो यह आ जाएगा log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 देन 1/x² तो आगे आ जाएगा, और ये आ जाएगा स्टूडेंट log 10x अपॉन में x। अब स्टूडेंट यहाँ पर x की जगह 0 पुट करने पर ये कंडीशन क्या बन रही है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी टाइप की कंडीशन बन रही है। तो इससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा तब होगा स्टूडेंट यहाँ पर जब मैं log का प्रसार कर देता हूँ किसी तरीके से। अगर log के प्रसार का सूत्र हमने निकाल लिया तो काम हो जाएगा ना। तो स्टूडेंट log का प्रसार तो तब होता है जब log 1+x हो या फिर 1-x हो। ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर। तो स्टूडेंट ऐसा कर सकते हो क्या, तो बिल्कुल यहाँ पर किया जा सकता है। कैसे, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 10x का प्रसार सूत्र लगा दो ना। तो 10x का मैं क्या करने वाला हूँ, प्रसार सूत्र लगा रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x²। अभी इसके बाद में 4 क्वेश्चन मैं ऐसे और लेने वाला हूँ, अलग अलग टाइप के तो ही, लेकिन एक ही बार में 4 क्वेश्चन और लेने वाला हूँ। देन log और 10x का प्रसार सूत्र स्टूडेंट यहाँ पर x प्लस x³/3 प्लस 2/15 x की पावर 5 और डैश 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 इनफाइनाइट। क्लियर, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे x आ जाएगा। देन स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू, अभी मैंने log का प्रसार नहीं किया, देखो मैंने प्रसार किसका किया, 10x का प्रसार किया। तो स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, देखो log 1+x²/3 प्लस 2/15 x की पावर 5 और डैश डैश डैश। क्लियर, तो स्टूडेंट यहाँ पर ये सारी टर्म्स जो है log में खुली हुई। अभी यहाँ पर स्टूडेंट log का प्रसार और करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x², और ये आ जाएगा स्टूडेंट log, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1+x²/3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 1+ ये आ जाएगा स्टूडेंट 2/5x³ डैश डैश डैश। तो स्टूडेंट ये 1+x टाइप का हो गया ना, 1+x। तो 1+x का प्रसार कैसे करते हैं log में, तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1/x², और इसका प्रसार क्या हो जाएगा स्टूडेंट x, देन x²/3 और 1+2/5 x की पावर 3 डैश 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 और x की उच्च घातें, x की उच्च घातें। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो इससे ये कट जाएगा। क्लियर, और जैसे मैं अब x की जगह 0 पुट करता हूँ तो ये सारे रिजल्ट तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि इस टर्म में इस पूरे का स्क्वायर होगा तो x की पावर 4 आएगा ना, तो x² थोड़ी कटेगा, वहां तो 0 हो जाएगा। तो केवल क्या बचेगा 1/3। देन स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे log y इक्वल्स टू 1/3। सो y इक्वल्स टू आ जाएगा e की पावर में 1/3। ऐसे बहुत सारे मेथड है स्टूडेंट, यहाँ पर मेथड तो कमी नहीं है। यहाँ पर कुछ जगह क्या होगा स्टूडेंट, मैं आप लोगों को कुछ आइडिया दे दूंगा कि देखो आप इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो उसको जरूर ट्राई करना चाहिए। जैसे कि इस टाइप का एक फॉर्मेट था स्टूडेंट, जो मेन फॉर्मेट था ना कि fx की पावर में gx हो, fx की पावर में क्या हो, gx हो b। अगर आप लोगों ने अगर लास्ट लेक्चर मेरा देखा है तो मैंने वहां फॉर्मूले सारे डिस्कस किए थे। एक तो क्या था 1+fx की पावर gx, वो 1 की पावर इन्फिनिटी बने। एक क्या था fx की पावर में gx, वो 1 की पावर इन्फिनिटी बने। तो स्टूडेंट सेकंड वाला जो है ना, उससे अगर करते हो तो ये fx की पावर gx है। तो इसको अगर डायरेक्ट सोल्व करना चाहो तो e की पावर में fx - 1 इंटू gx, fx - 1 इंटू gx, ऐसे भी इसको किया जा सकता है। क्लियर, तो स्टूडेंट वो भी एक मेथड हो जाएगा आप लोगों के पास। करो एक बार क्वेश्चन को, आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि जितने ज्यादा मेथड होंगे ना फिर हम क्वेश्चन को लेकर थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ क्वेश्चन तो हो ही रहे ना, एक मेथड थोड़ी। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट x की जगह 0 पुट करो, देखिए 0 × 1 0 हो गया। log 1 की वैल्यू भी क्या होती है 0, तो 0 अपॉन ऊपर तो हो गया 0 और नीचे भी क्या हो गया 0, तो 0/0 की कंडीशन में क्या करना चाहिए स्टूडेंट, DLH फॉर्मूला लगा देना चाहिए। तो
तो स्टूडेंट यहाँ पर DLH फॉर्मूला मैं अप्लाई करने वाला हूँ। 0/0 फॉर्म्स बाय DLH। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0 u इंटू वी से अगर इसको अलग अलग करते हैं तो ये cos x माइनस एक्स साइन x, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अगेन मैं x की जगह 0 पुट करता हूं ना, तो ये तो 0 हो गया, क्लियर। cos 0 की वैल्यू होती है 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, और नीचे भी क्या हो गया 0 की कंडीशन आ रही। एक बार और DLH लगा दो, अगेन बाय DLH, क्योंकि जब तक 0/0 की कंडीशन बनती जाएगी लगाते जाओ बाय DLH। तो स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू 0, सबसे बढ़िया फॉर्मूला ये DLH, इसको तो ए, और इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं। अगर मान लो आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं है ना, तो भी एक लाइन जो है वो लास्ट लेक्चर में लिखी थी, वो सफिशिएंट है अपने आप में, क्लियर। cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, और इसका हो जाएगा स्टूडेंट माइनस साइन x और माइनस x cos x, क्लियर। और इसका क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, और इसका हो जाएगा स्टूडेंट 2। अब प्रॉब्लम नहीं आएगी वो, क्योंकि नीचे भी 0 हट गया ना। अब x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 0 0 प्लस 1/1/2, सो फाइनली आंसर आ जाएगा 1/2। ये इसका आंसर है, क्लियर। नाउ स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं इसका प्रसार कर रहा हूं। देखो इसका प्रसार सूत्र होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट, और माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स का प्रसार किया हमने, तो उसका होल स्क्वायर कर दिया। अपॉन में क्या स्टूडेंट यहाँ पर एक्स स्क्वायर, फिर से अगर मैं प्रसार करता हूं तो x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डैश 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 इनफाइनाइट और एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर आगे जो हम बढ़ने वाले हैं इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें यूज में लेना पड़ेगा। कॉमन सेंस क्या, देखो थोड़ी देर के लिए आप यूं मानो, अच्छा देखो कितने ही पद हो, अगर होल स्क्वायर खोलना हो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो, चाहे a प्लस बी प्लस सी हो, चाहे a प्लस बी हो, इसका होल स्क्वायर खोलना है ना, तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देन इसका होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन 2ab 2bc 2ca, ये फॉर्मूला होगा, क्लियर। देन इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और 2 इंटू 2 का गुणा, इसमें 2ab आ जाएगा, 2bc आ जाएगा, 2ad ac, ऐसे बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगे, क्लियर। ab ac ad bc bd cd, ये सब आ जाएंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर होल स्क्वायर तो हमने खोल लिया, ठीक बात है। अब मैं यहाँ पर होल स्क्वायर खोलने वाला हूँ, इसमें तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इनफाइनाइट है। अब स्टूडेंट इनफाइनाइट टर्म को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट अपॉन वाला जो सिस्टम है ना, उसमें x अंदर से मैं कॉमन लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा x की पावर 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर बन के आएगा ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश 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 इनफाइनाइट। अब एक बात बताओ, इसकी लिमिट तभी परिभाषित होगी जब ये x की पावर 4 कट जाए, x की पावर 4 पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए, क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमें ऊपर जो होल स्क्वायर खोलना है उसमें बहुत ज्यादा टर्म लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें ये देखना है कि x की पावर 4 तक की टर्म तो अपने आ ही जानी चाहिए। तो स्टूडेंट आप लोग एक बात बताओ, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डैश डैश डैश, इन सभी टर्म का अगर होल स्क्वायर खोलते हो, a स्क्वायर में क्या आएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें क्या आएगा x की पावर में 6 एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, जिसकी हमें नीड ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट वो 4 पावर से ज्यादा हो गई, तो 4 पावर वाले रिजल्ट वैसे सारी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसमें 10 आ जाएगा, तो इन सब का होल स्क्वायर अपने लिए किसी काम का नहीं है। अच्छा फिर 2 का गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा करने पर x की पावर 4 आ रहा है, x की पावर 4 हमें चाहिए, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा माइनस में 2x की पावर 4 अपॉन में फैक्टोरियल 3, और बाकी की टर्म में इनका गुणा और इनके गुणा में भी x की पावर जो है ज्यादा आएगी 4 से, तो उन सभी पदों को हमें इग्नोर कर देना है, हमें ये मानते हुए कि इन दोनों ही पदों का होल स्क्वायर खोल रहे हैं। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर 2ab में क्या आ जाएगा, माइनस में 2x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, और बाकी टर्म को हमने हायर टर्म ऑफ x में इग्नोर कर दिया, क्लियर। देन स्टूडेंट ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये लास्ट में लिखा हुआ अलग से, देन स्टूडेंट ये माइनस का जो एक्स स्क्वायर है ये अब इसको काट देगा, और आगे जो पद बचे हुए हैं इनमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, x की पावर 4। तो स्टूडेंट जैसे ही मैंने x की पावर 4 कॉमन लिया, माइनस में 2 बाई फैक्टोरियल 3 और x की उच्च घाते
देन स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा हमारे अपॉन में भी x की पावर 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश डैश डैश। इससे तो ये कट जाएगा और x की जगह 0 पुट करूंगा तो ऊपर तो आ जाएगा माइनस में 2/6, नीचे आ जाएगा 1, तो -1/3 इज राइट आंसर। क्लियर। तो स्टूडेंट इनफाइनाइट टर्म का होल स्क्वायर खोलने पर हमें थोड़ा ये सावधान होना चाहिए कि अपने जो नेसेसरी जो टर्म है उनको ही लेना चाहिए। क्लियर। तो स्टूडेंट मैंने आप लोगों को लिख के बता दिया कि ये टर्म भी वैसे लिख सकते थे। आप लोग तो केवल ये समझो कि अपने पास जैसे 2 ही टर्म है, बाकी के पद तो x की उच्च घातों में चले जाएंगे। 2 पदों का होल स्क्वायर लिख दो, तो a स्क्वायर लिख दिया मैंने, -2a भी लिख दिया और b स्क्वायर जानबूझ के लिखा ही नहीं। क्लियर। देन स्टूडेंट ये x स्क्वायर इससे कट जाएगा और बाकी आप लोगों के पास आंसर है। क्लियर। अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं 5 एग्जाम्पल और ले रहा हूँ। देखो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले 9th वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखो अभी तक हमने बेसिक फंडामेंटल पर बेस्ड एक भी क्वेश्चन नहीं लिया। बेसिक फंडामेंटल से मेन मेरा ये है कि LHL और RHL तो निकाल ही नहीं रहे, जबकि बात तो ये हुई थी कि LHL और RHL निकालेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर नॉर्मली नहीं निकालते हैं। जब क्वेश्चन फंस जाता है ना, जब अपने पास नॉर्मल मेथड अवेलेबल नहीं होता है, यानी सिंपल तरीके से अगर हम उस रिजल्ट को, उसका लिमिट का रिजल्ट अगर नहीं निकाल सकते हैं, देन स्टूडेंट यहाँ पर हमें बेसिक मेथड पर जाना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, देखो x लिमिट x टेंड्स टू 3 x - 3 अपॉन मोड ऑफ x - 3। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो LHL और RHL ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 0/0 तो बन रहा है लेकिन डेरिवेटिव नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर ऊपर तो फंक्शन सिंपल है और नीचे मोड फंक्शन है। मोड फंक्शन और महत्तम पूर्णांक फलन का अवकलन नहीं किया जा सकता है जब तक कि उनको साधारण फलन में नहीं बदल दे। तो स्टूडेंट यहाँ पर साधारण फलन में कैसे बदलेंगे, देखो तो स्टूडेंट यहाँ पर साधारण फलन में अगर बदलना चाहो तो ठीक है, LHL RHL निकाल लेते। एक मैं और तरीका बताऊंगा। यहाँ पर LHL लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा स्टूडेंट f ऑफ 3 - h। देन स्टूडेंट यहाँ पर 3 - h क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 - h, तो 3 - h - 3 अपॉन में मोड ऑफ 3 - h और माइनस में 3। तो स्टूडेंट इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। क्या आएगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 पर -h अपॉन में h, जिसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे माइनस में 1। क्लियर। इसकी लिमिट क्या आ गई स्टूडेंट, -1 आ गई। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर मैं RHL भी निकाल लेता हूँ। यह आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 + h। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 + h - 3 अपॉन में मोड ऑफ 3 + h माइनस में 3। तो इससे तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पर h अपॉन h, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट जो एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक तरीका मैं आप लोगों को और सिखा देता हूँ, और वो क्या है, देखो इसी का सेकेंड मेथड। और वो तरीका इस प्रकार है कि अगर आप लोगों के पास मोड फंक्शन दे रखा हो ना, और LHL और RHL निकालने का एक शॉर्टकट भी मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। इसको मैं साधारण फलन में बदल देता हूँ, और साधारण फलन में बदलने के लिए क्या करना चाहिए, मोड वाले फंक्शन को फोकस करो। मोड वाले फंक्शन के अंदर जो भी रिजल्ट लिखा हुआ ना, x - 3 लिखा हुआ, अगर मैं x - 3 को 0 के बराबर रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 3। उसको तो लिखो नंबर लाइन में। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर फंक्शन जो है ना, उसका बिहेव चेक करते हैं। देखो 3 + h, भाई 3 से आगे और 3 के पीछे फंक्शन किस टाइप का बिहेव करेगा। तो 3 के आगे 4 पुट करके देखो इसमें, तो यहाँ पर रखो केवल मोड में, तो 4 - 3 क्या आएगा, प्लस का आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस साइड में क्या आ जाएगा, इस साइड में जो फंक्शन है वो आएगा x - 3 अपॉन में x - 3 प्लस का। इस साइड में 2 पुट करके देख लो, 1 0 कुछ भी। तो अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 0 - 3, मोड में क्या बच रहा है अपने, माइनस का साइन ना, तो यहाँ पर मोड हटेगा और इस साइड में आ जाएगा स्टूडेंट x - 3 अपॉन में x - 3 माइनस का। क्लियर। सो स्टूडेंट यहाँ पर fx क्या आ जाएगा, देखो fx की वैल्यू एक तो आ गई 1 और एक वैल्यू क्या आ गई, -1। ये कब आई, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी ले रहे हैं। ये कब आया, जब x की वैल्यू 3 से छोटी ले रहे हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट एक बार नोटिस करो, देखिए LHL की वैल्यू -1 है क्या, RHL की वैल्यू 1 है। देखो 3 से लेस देन पर LHL की वैल्यू क्या आ गई, -1, और 3 से ग्रेटर देन पर RHL की वैल्यू क्या आ गई, हमारे 1 आ गई। अगेन स्टूडेंट ऐसे भी निकाल सकते हो, LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्लियर। 2 मेथड हो गए स्टूडेंट। यहाँ पर ये वाला मेथड जो मैंने अभी बताया सेकंड में, इसको भी कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को और बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा ट्रायल तो दे दिया यहाँ पर। अब स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन पर आ जाता हूँ, और ये 4 क्वेश्चन जो है एक ही टाइप के हैं। क्लियर। और वो टाइप कौन सी है मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू
ए पर अगर मान लो 1 प्लस एफ एक्स इसकी पावर में जी एक्स, क्लियर। इसमें शर्त क्या है स्टूडेंट, इसमें शर्त ये है कि लिमिट x टेंड्स टू ए पर एफ एक्स तो 0 बने और जी एक्स जो है स्टूडेंट वो इन्फिनिटी बने। 1 की पावर इन्फिनिटी की मैं बात कर रहा हूँ। देन स्टूडेंट यहाँ पर इसका रिजल्ट होता है e की पावर में लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है, क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर इसी का एक स्पेशल फॉर्मेट होता है कि अगर मान लो 1 प्लस लेमडा एक्स इसकी पावर 1 अपॉन एक्स हो तो e की पावर में लेमडा हो जाता है। ये लिमिट x टेंड्स टू क्या होती है स्टूडेंट, 0 होती है। ये फर्स्ट फॉर्मेट, इसी का बेस्ड फॉर्मेट। देन स्टूडेंट एक फॉर्मेट ये भी होता है लिमिट x टेंड्स टू a पर अगर मान लो एफ एक्स इसकी पावर में जी एक्स लिखा हुआ हो तो इसका आंसर होता है स्टूडेंट e की पावर में एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, और यहाँ पर लिमिट आ जाती है जो भी देर की। इसमें शर्त ये होती है कि एफ एक्स टेंड्स टू पर, ये तो सेकेंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट वाला हो गया और ये सेकेंड वाला हो गया, क्लियर। इसमें क्या होता है एफ एक्स टेंड्स टू 1 करता है और जी एक्स टेंड्स टू होता है स्टूडेंट यहाँ पर इन्फिनिटी, क्लियर। तो स्टूडेंट ये 1 की पावर इन्फिनिटी के दो फॉर्मेट थे और इसका एक स्पेशल फॉर्मेट ये था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी इस पर अगर मान लो 1 प्लस लेमडा अपॉन एक्स इसकी पावर में x हो, देन स्टूडेंट यहाँ पर e की पावर में लेमडा इसका आंसर होता है। तो ये दो फॉर्मेट थे, क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखी है, ये फॉर्मेट दे रखा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब भी आप लोगों को इन्फिनिटी लिमिट दे रखी हो ना, इन्फिनिट, तो उस वेरिएबल वाले पार्ट को अपॉन में होना चाहिए। अगर वो अपॉन में नहीं है देन स्टूडेंट हम उसको अपॉन में लेंगे, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 अपॉन एक्स और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इसकी पावर में x और 1 प्लस 2 अपॉन एक्स और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इसकी पावर में 3। देखो आधार समान होता है तो घातें टूटती है ना, तो मैंने एक काम तो ये किया कि x कॉमन लेके काट दिया और फिर वो घातों को अलग अलग भी लिख दिया, क्लियर। वेरिएबल वाले पार्ट को इसको मैंने अलग कर दिया और वेरिएबल वाले पार्ट को अलग कर दिया। अगर मैं x की जगह इन्फिनिटी पुट करता हूं तो ये तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 और 1 प्लस 0 की पावर 3, इसका तो खेल ही खत्म हो गया ना, ये तो 1 बन गया। तो अब अपने इसी को तो हैंडल करना रहा। अब स्टूडेंट यहाँ पर इसको मैं कैसे हैंडल करता हूँ, देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा स्टूडेंट हमारे 1 प्लस 2 अपॉन एक्स इसकी पावर x अपॉन में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर में x। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो सिंस 1 प्लस लेमडा अपॉन एक्स इसकी पावर में x हो तो इसका आंसर होता है e की पावर लेमडा, और यहाँ पर लिमिट क्या होती है स्टूडेंट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो देखिए ये फॉर्मेट काम कर रहा है क्या, तो लेमडा की पोजीशन किसने ले रखी है, 2 ने ले रखी है, तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा e स्क्वायर, तो ऊपर और नीचे आ जाएगा e, और फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, e बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। एक सिंपल तरीके से मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, एक तरीका और लगा सकते हो, ये तो खत्म हो गया ना, इसको y बराबर मान लो और log ले लो, हो जाएगा क्वेश्चन, क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, ये फॉर्मेट किस टाइप का बन रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। देखो 10 पाई बाई 4 में x की जगह 0 पुट करो तो ये 1 बन जाएगा और 1 की पावर इन्फिनिटी, कौन सा वाला फॉर्मेट बन रहा है यहाँ पर, तो स्टूडेंट ये वाला फॉर्मेट बनता दिखाई दे रहा मुझे, ये वाला सेकेंड वाला एफ एक्स, ये तो बन रहा है अपने 1 और ये क्या बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है, क्लियर। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को या तो इस तरीके से सोल्व कर लो या तो ऐसे सोल्व कर लो, या फिर स्टूडेंट अपने पास एक और मेथड है उससे भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करें, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा है, यहाँ पर स्टूडेंट एक काम करते हैं, अब की बार log लेकर करते हैं इस क्वेश्चन को, क्यों, क्योंकि जब भी आप लोगों के पास क्वेश्चन इस टाइप का हो ना जिसमें बेस में भी वेरिएबल हो, इसकी भी बात कर रहा हूं मैं, 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप के सभी की बात कर रहा हूं, बेस में भी वेरिएबल और पावर में भी वेरिएबल और log ले लो, हो जाएगा 100%। देन स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स इसकी पावर में 1 बाई एक्स, क्लियर। सो स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, देखो log ले लेता हूँ, देन log y इक्वल्स टू आ जाएगा स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू 0
1 बाई एक्स तो आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा log पाई बाई 4 प्लस में x। क्लियर? अब 10 भी है, गलत कर दिया, log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, पावर उतर के आगे आ जाती है ना। क्लियर? क्योंकि log m की पावर n क्या होता है, n log m, तो ऐसे मैंने पावर को हटा दिया। अब स्टूडेंट यहां पर देखो log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या बन रहा है देखो, log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन में x। ध्यान रहे मैथ्स है स्टूडेंट, यहां पर जो अच्छा जुगाड़ करेगा उसका रिजल्ट फटाफट आएगा। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना अपने को, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जुगाड़ करना है। हर एक क्वेश्चन के दो दो तीन तीन मेथड है, अगर आप लोगों को वो विजुअलाइज हो जाता है तो देन ऑब्वियसली आप लोगों को वो ट्राई करना चाहिए 101%। और अगर उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, आप स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम का बिल्कुल सोल्यूशन दूंगा। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो ये 10 पाई बाई 4 जो 1 बन जाएगा, log 1 की वैल्यू होती है 0, अपॉन में भी क्या है 0। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, DLH अप्लाई कर देना चाहिए। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा हमारे 0 अपॉन 0 फॉर्म। सो मैं यहाँ पर DLH अप्लाई कर रहा हूँ बाई DLH, ये क्या होगा स्टूडेंट, log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, log का क्या हो जाता है स्टूडेंट 1 अपॉन में 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, और इसका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस में x, और अपॉन में x का क्या हो गया 1। अब x की जगह 0 पुट कर दो तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, x की जगह 0 पुट करने पर सेक स्क्वायर पाई बाई 4 अपॉन में 10 पाई बाई 4। तो स्टूडेंट सेक 45 की वैल्यू क्या होगी अपने √2, तो ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर अपॉन 1। सो log y इक्वल्स टू आ जाएगा स्टूडेंट 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे e स्क्वायर। क्लियर? तो ये इसका राइट आंसर हो गया। इसमें जो भी आप लोगों को स्टूडेंट जो भी तरीका दिखता है आप लोग एक बार उससे ज़रूर इसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स का फॉर्मूला लगा देते 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। क्लियर? उससे भी इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया जा सकता है। क्लियर? मैं बता देता हूँ थोड़ा हिंट, जो मैं सेकेंड मेथड लिखता हूँ उसमें हो सकता है कि मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चलूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस लेमडा एक्स 1 माइनस 10x, इसकी पावर में क्या दे रखा है 1 बाई एक्स। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 पर क्या मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, 1 प्लस 10x इसकी पावर 1 बाई एक्स को अलग कर लो, और लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 1 माइनस 10x को अलग कर लो, इसकी पावर 1 बाई एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो x की जगह 0 पुट करने पर 1 प्लस 0 की पावर इंफिनिटी, 1 प्लस 0 की पावर इंफिनिटी, यही तो बन रहा है देखो, यही तो बन रहा है। x टेंड्स टू 0 दे रखी है ना पर्टिकुलर लिमिट, x टेंड्स टू 0 अगर लिमिट दे रखी हो और इंफिनिटी दे रखी हो तो ये वाले स्पेशल केसेज है, ये स्पेशल केसेज जो है आप लोग काम में ले सकते हो, ये दोनों स्पेशल केस है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 प्लस लेमडा एक्स की पावर 1 बाई एक्स हो तो यहाँ पर e की पावर लेमडा लिखा जा सकता है। ऊपर वाले में देखो 1 प्लस 1 इंटू, ये तो 0 बन गया, तो इसके वेरिएबल के मल्टीपल में क्या है 1 है, तो स्टूडेंट ये 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है, तो इसका तो हो जाएगा e की पावर 1, और नीचे यहाँ पर लेमडा की पोजीशन ले रखी है -1 ने, तो इसका हो जाएगा -1। सो इसका आंसर अगेन क्या आएगा e स्क्वायर आएगा। काफी छोटा कर दिया हमने देखो इसको। क्लियर? तो जैसा भी आपको ठीक लगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर और लॉग लेकर भी कर सकते हैं, ये पोजीशन आ गई, यहाँ पर लॉग ले लो, क्वेश्चन फिर भी हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ नेक्स्ट। मैंने ये सारे फॉर्मूले जो है स्टूडेंट आप लोगों को लिखा रखे हैं, जो फर्स्ट लेक्चर था स्टूडेंट उसमें फॉर्मूले ही मैंने डिस्कस किए थे, कुछ एग्जांपल भी लिए थे। अब स्टूडेंट यहाँ पर 12 वाला जो एग्जांपल है इसमें देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखा है, 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या बन जाएगा 0, तो 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी, 1 प्लस इन्फिनिटी बन रहा है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको कैसे हैंडल करोगे, एक काम करो, पहले लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखा ना, देन स्टूडेंट क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस a प्लस बी एन, इसकी पावर में dn को अलग कर लो, और 1 प्लस a प्लस बी एन, इसकी पावर में c को अलग कर दो, इसकी पावर में c को अलग कर दो। n की जगह अगर मैं इंफिनिटी पुट करता हूं तो 1 प्लस 0 की पावर c, 1 की पावर c, इससे में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो खत्म हो गया। अब इसको ही तो हैंडल करना रहा। अब स्टूडेंट इसको कैसे हैंडल करोगे, देखो यहाँ पर स्टूडेंट अपने पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है,
तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ध्यान से देखना। तो स्टूडेंट यहाँ पर पहले तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देता हूँ, देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा 1 प्लस a प्लस बी एन इसकी पावर में dn, और ये क्या बन जाएगा हमारे 1 बन जाएगा, ये तो 1 बन गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो कौन सा फॉर्मेट काम करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर बेसिकली जो हमने डायरेक्ट मेथड लिखे हैं ना, उनमें से तो वो जो स्पेशल केस है जिसमें इन्फिनिटी लिमिट दे रखी है वो इस प्रकार का था, 1 प्लस लेमडा अपॉन एक्स की पावर x हो, देन e की पावर लेमडा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ पर x के मल्टीपल में भी कुछ है, तो ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मैं कह रहा हूँ ना कि ये मेथड तो सब जगह ही लगता है, ये लॉग वाला मेथड जो मैंने बताया था ना कहीं, ये लॉग वाला मेथड तो सब जगह ही लगता है। तो स्टूडेंट इसको y मान लेने में क्या दिक्कत है, हम जिसकी लिमिट निकालना चाहते हैं कि माना कि इसका रिजल्ट क्या आ गया y। अब स्टूडेंट लॉग ले लो, लॉग y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा स्टूडेंट पावर तो आगे आ जाएगी dn, और ये क्या आ जाएगा log, ये बन जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस a प्लस बी एन। अब स्टूडेंट यहाँ पर log 1 प्लस एक्स का प्रसार क्या होता है, तो log 1 प्लस एक्स का प्रसार होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस प्लस एक्स क्यूब बाई 3 डैश डैश डैश। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी dn, इसका मैं प्रसार करता हूँ, तो पहली टर्म आएगी स्टूडेंट 1 अपॉन में a प्लस बी एन, देन ये आएगा स्टूडेंट माइनस में 1/2 a प्लस बी एन इसका होल स्क्वायर एंड डैश डैश डैश। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, n टेंड्स टू क्या है इन्फिनिटी, तो हम ये चाहते हैं कि सारे वेरिएबल अपॉन में हो, तो स्टूडेंट मैं एक काम करता हूँ ना, इन सब में से अपॉन में से क्या कॉमन निकाल लेता हूँ, n कॉमन निकाल लेता हूँ। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या बनेगा देखो dn, अगर मैं n कॉमन निकालता हूँ तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 1 प्लस a अपॉन n प्लस b और माइनस में 1/2, क्योंकि n कॉमन निकाला तो n तो यहाँ तो n स्क्वायर बन के आएगा, n स्क्वायर में से एक n तो यहाँ लिख दिया, एक n तो फिर भी बचा हुआ ना, तो 2n, और ये बन जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस में a अपॉन n प्लस में b, और इसी प्रकार की आगे के जो पद है स्टूडेंट वो चलते जाएंगे। तो स्टूडेंट इससे तो ये कट जाएगा। अब जैसे ही मैं n की जगह इन्फिनिटी पुट करता हूँ, ये क्या बन जाएगा log y इक्वल्स टू d, और ये बन जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस 0 प्लस b, और क्योंकि आगे के सभी पदों में 1/n पहले भी होगा। क्लियर। तो ये सभी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट 0 0 0 बनते जाएंगे। क्लियर। सो स्टूडेंट यहाँ पर log y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा d अपॉन b। सो स्टूडेंट यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे e की पावर में d अपॉन b, e की पावर में d अपॉन b, ये इसका राइट आंसर है। बेस्ट मेथड मैं समझता हूँ log लेने वाले को, क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छा, उसमें वो जो दे रखे हैं फॉर्मूले जो दे रखे हैं स्टूडेंट, वो भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन उसमें क्या है कि छोटे छोटे डाउट रहते हैं, और हो सकता है कि वो क्या है कि हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। तो स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है, आप लोग इस तरीके से हैंडल करो ना इन सभी क्वेश्चन को। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ, इसमें देखो, अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं 13 वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और 13 वाले एग्जाम्पल में देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 प्लस 5x स्क्वायर और 1 प्लस 3x स्क्वायर की पावर 1/x स्क्वायर। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 1 प्लस 5x स्क्वायर की पावर 1/x स्क्वायर, देन यहाँ पर स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे वाले अलग लगा दो, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर की पावर में 1/x स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा बन रहा है हमारे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फॉर्मूला जो है स्टूडेंट ये वाला बन रहा है, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 1 प्लस लेमडा x की पावर 1/x होता है ना, तो इसको मैं e की पावर लेमडा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर x की पोजीशन पर अगर दोनों ही जगह एक्स स्क्वायर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। सेम होना चाहिए बस। देन स्टूडेंट यहाँ पर लेमडा की पोजीशन ऊपर तो 5 ने ले रखी है, नीचे किसने ले रखी है 3 ने, तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा e की पावर 5, नीचे आ जाएगा e की पावर 3, देन आंसर आ जाएगा हमारे e स्क्वायर। क्लियर। सो स्टूडेंट ये e स्क्वायर इसका राइट आंसर है। सेकेंड मेथड क्या बताना चाहता हूँ मैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो मैंने log ले लिया दोनों जगह, तो y इक्वल्स टू स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये फंक्शन दे रखा है 1 प्लस 5x स्क्वायर 1 प्लस 3x स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसमें से x स्क्वायर कॉमन निकालना चाहिए क्या,
नहीं निकालना चाहिए। क्यों निकालें? जब x टेंस टू इन्फिनिटी दे रखा हो तब मस्ट है, x टेंस टू अगर 0 है तो नहीं निकालेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर log में ले लेता हूँ, क्या आएगा देखो, log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो आगे आ जाएगा, और ये बनेगा स्टूडेंट log 1 प्लस 5x स्क्वायर एंड log 1 प्लस 3x स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ, log m माइनस log n, तो बिल्कुल इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। क्लियर? अब स्टूडेंट log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा देखो, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा x और माइनस में 1/2 5x स्क्वायर का होल स्क्वायर डैश डैश डैश। देन स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर डैश डैश डैश। क्लियर? देन स्टूडेंट यहाँ पर अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अंदर से मैं क्या कॉमन निकाल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर क्या बनेगा देखो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी बाहर चल ही रहा है हमारे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो बाहर चल ही रहा है, और यहाँ पर अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ तो स्टूडेंट ये क्या बनेगा देखो, 5 माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 25x स्क्वायर डैश डैश डैश, और माइनस में ये आ जाएगा 3 माइनस में 9x स्क्वायर बाई 2 और हायर टर्म ऑफ x। क्लियर? क्योंकि इन सब में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, x की पावर 4 में से एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर भी x की पावर 4 में से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। देखो मैंने कैसे लिखा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया ना तो ये 5 लिख दिया, ये 25x की घात 4/2 है तो 25x की घात 2/2 बन जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर ये तो कट जाएगा, और अब x की जगह 0 पुट करोगे ना तो ये आ जाएगा 5 माइनस 0 और माइनस में 3 माइनस 0। देन स्टूडेंट यहाँ पर log y की वैल्यू आ जाती है 2 और y हो जाएगा अगेन e स्क्वायर। क्लियर? तो स्टूडेंट मेरा प्रयास है कि आप लोगों का जो माइंड है एकदम खुल जाएगी, वास्तव में क्वेश्चन को किया जा सकता है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं छोड़ रहा हूं। क्लियर? अब बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब स्टूडेंट यहाँ पर 14 वाला एग्जांपल क्या, देखो लिमिट x टेंस टू 0 दे रखी है और इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। क्लियर? फंक्शन को नोटेशन में जरूर उलझा रखा, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। x की जगह a पुट करो, देखिए पहले साइन 2a, x की जगह 0 पुट करो, साइन a और साइन a मिलकर 2 साइन a हो गया, जो -2 साइन a से कट जाएगा, ऊपर 0 बन रहा है और नीचे भी 0 बन रहा है, तो 0/0 की कंडीशन में स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें DLH फॉर्मूला लगा सकते हो, और भी अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं DLH फॉर्मूले को प्रेफर करूंगा, लिमिट x टेंस टू 0, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ स्टूडेंट बाई DLH, क्योंकि 0/0 की कंडीशन बन रही है। लिमिट x टेंस टू 0 पर इसका तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, cos x प्लस a, और इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, cos a माइनस x, क्योंकि होगा तो प्लस का ही, लेकिन a माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 0 अपॉन में स्टूडेंट यहाँ पर x cos x और प्लस में sin x, अगेन 0/0 बन रहा है, देख लो प्लीज, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर अगर x की जगह 0 पुट करते हैं तो cos a माइनस cos a 0 अपॉन में 0 + 0। तो एक बार और स्टूडेंट यहाँ पर DLH लगा दो, अगर एक बार और DLH फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट लिमिट x टेंस टू 0, इसका हो जाएगा माइनस में sin x प्लस a, और देखो ये माइनस तो ऑलरेडी है, कोस का क्या होगा, माइनस sin x होगा। क्लियर? और फिर इसका भी तो माइनस आएगा, तो देखो ये माइनस तो ऑलरेडी है, कोस का माइनस होगा और इसका भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस तो खुद ही प्लस हो गया। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर अपॉन में अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो इसका क्या आ जाएगा, 1 इंटू कोस a माइनस में x sin x और प्लस में कोस x। अब स्टूडेंट x की जगह 0 पुट करते हैं तो माइनस का sin a अपॉन में 1 माइनस 0 प्लस में 1, तो ये आ जाएगा माइनस का टू साइन a अपॉन में 2, इससे ये कट जाएगा और माइनस का sin a इसका आंसर है। ये और क्या तरीका हो सकता है, तो sin a प्लस b और sin a माइनस b का प्रसार सूत्र लगा दो। क्लियर? तो स्टूडेंट अगर इसका प्रसार लगाओगे ना तो एक टर्म कट जाएगी और अपने बचेगा 2 sin x cos a ओनली। क्लियर? तो उससे भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं 15 वाला जो एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके ऑप्शन आप लोग देखो, रिजल्ट दे रखा है और एक आंसर नॉट एग्जिस्ट भी है। अगर चारों ही रिजल्ट जो है न्यूमेरिकल है ना, तब तो डायरेक्ट लिमिट निकाल लो। अगर एक नॉट एग्जिस्ट टाइप का भी है ना,
तो थोड़ा सा इसमें विशेष सावधानी रखनी है और हमें इसमें LHL और RHL को अलग निकाल लेना चाहिए ताकि अपने पास जो रिजल्ट जो है एकदम परफेक्ट आ जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं LHL अगर निकालता हूँ तो ये क्या आएगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच। देन स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर मैं इसमें 2 माइनस एच पुट करता हूँ तो ये क्या बनेगा 1 माइनस कोस 2 और ये आ जाएगा 2 माइनस एच और माइनस का 2 अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 माइनस एच माइनस में 2, इससे ये कट जाएगा। कोस पर प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। देन स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कोस 2h और अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट माइनस में h। क्योंकि इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं स्टूडेंट इसकी हेल्प से, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से होते हैं, 1 माइनस कोस 2 थीटा जो है स्टूडेंट वो 2 कोस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कोस 2 थीटा जो है स्टूडेंट वो 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर। सो स्टूडेंट यहाँ पर 1 माइनस कोस 2h को तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर h। लिमिट h टेंड्स टू 0 पर ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर h और अपॉन में क्या है स्टूडेंट माइनस का h। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 पर इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 साइन h अपॉन माइनस h। तो साइन h अपॉन h तो 1 बन जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा माइनस में अंडर रूट 2। अब स्टूडेंट यहाँ पर RHL भी निकाल लो। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। देन स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h। देन ये आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 इंटू 2 प्लस h और माइनस में 2 और अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट, अच्छा अपॉन में 2 प्लस h और माइनस में 2। तो स्टूडेंट ये कट जाएगा और लिमिट h टेंड्स टू 0 पर ये आ जाएगा 1 माइनस कोस 2h और अपॉन में h। देन स्टूडेंट यहाँ पर अब की बार जो आंसर है प्लस 1 आ रहा है। लिमिट h टेंड्स टू 0 पर ये तो हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन h अपॉन h। देन इसका आंसर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट होगा। क्लियर। तो इस बात का भी हमें इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि रिजल्ट जो स्टूडेंट वो कहीं गलत दिशा में नहीं चला जाए और विशेष तौर से जब लिमिट जो आपके जो ऑप्शन है स्टूडेंट इस तरीके की भी हो नॉट एग्जिस्ट टाइप का, तो उसमें पूरा ध्यान रखना है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो x और 1 प्लस कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब दे रखा है तो हम क्या करते हैं कोस एक्स का भी प्रसार कर लेते हैं साइन एक्स का भी प्रसार कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, x तो बाहर है ही। देन स्टूडेंट यहाँ पर 1 प्लस इस x को अगर मैं अंदर गुणा करवाता हूँ तो x और प्लस में आ जाएगा ax कोस x माइनस b साइन x अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा और बराबर में 1 आंसर आना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस में यहाँ पर स्टूडेंट ax तो ऑलरेडी है और इसका प्रसार क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और प्लस में x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 डैश डैश डैश। ऐसे स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश 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 अपॉन में है क्या एक्स क्यूब। क्लियर। अब स्टूडेंट इस ax को अंदर गुणा करवा लो, बराबर में 1 चल रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस अगर इस ax को मैं अंदर गुणा करवाता हूं तो ax माइनस ax क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 2 और प्लस में ax की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 और माइनस में bx प्लस में bx क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और डैश डैश डैश। क्लियर। अपॉन में क्या चल रहा है स्टूडेंट x क्यूब। लिमिट x टेंड्स टू 0, जिन पदों में x है उनमें से x कॉमन ले लो, 1 2 और 3, इसमें से अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो 1 प्लस a माइनस b। जिन पदों में x स्क्वायर है तो उनमें से x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की एक भी टर्म नहीं है। जिनमें x क्यूब है तो स्टूडेंट इसमें है एक तो माइनस में x क्यूब, तो मैं अगर x क्यूब कॉमन लेता हूं तो माइनस में a अपॉन फैक्टोरियल 2 और प्लस में b अपॉन फैक्टोरियल 3 और डैश 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 आगे ये 5 वाला जो पद है मैंने नहीं लिखा। अपॉन में क्या आ गया स्टूडेंट x क्यूब। इसका रिजल्ट किसके बराबर दे रखा है, 1 के बराबर। अब एक बात बताओ आप लोग, अगर इसका रिजल्ट 1 दे रखा है इसका मतलब डेफिनेटली इस x क्यूब को काटने वाला ऊपर x क्यूब अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर। ऐसा कब संभव है, ध्यान रहे, जब ये कंडीशन में 0/0 की रखता हूं, अगर x की जगह 0 रखता हूं तो 0/0 बनता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर ये रिजल्ट 1 आ रहा है ना तो ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला x क्यूब ऊपर वाले x क्यूब से कट जाए। और ऐसा कब संभव है, ऊपर से x क्यूब कॉमन आए, और ऊपर से x क्यूब कॉमन आता हुआ तो नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर ये वाली टर्म भी है।
तो स्टूडेंट ये वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो ये कब नहीं होगी? जब 1 प्लस ए माइनस बी क्या होगा? हमारे 0 के बराबर होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर जो तभी संभव है यदि 1 प्लस ए माइनस बी बराबर क्या हो? 0। ये तो हो गया 0। देन स्टूडेंट यहां पर क्या बचेगा? दिस अपॉन दिस। तो स्टूडेंट यहां पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में माइनस में a अपॉन अंडर रूट 2 जिसको a बाई 2 लिख दो और प्लस में b बाई 6 डेश 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 एक्स की उच्च घात अपॉन में क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब। तो स्टूडेंट इस एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा और x की जगह 0 रखोगे तो x की जो उच्च घात है ना ये सब तो 0 में चली जाएगी और अपने पास क्या बचेगा स्टूडेंट? ओनली माइनस a बाई 2 प्लस b बाई 6 इक्वल्स टू 1। तो दो समीकरणें आ जाती है जिसको ऐसे लिखा जा सकता है माइनस 3a प्लस b इक्वल्स टू 6। तो स्टूडेंट इन दोनों को सोल्व करने से अपने पास जो है आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट वैसे तो अब इसको सोल्व ये समीकरण आने के बाद क्या करना चाहिए था? एक बार रुकना चाहिए था हमें कि ऑप्शन कौन से सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो स्टूडेंट 1 प्लस ए माइनस बी जो है 0 आना चाहिए, तो नहीं बैठेगा। 1 प्लस ए माइनस बी, तो स्टूडेंट 1 माइनस 3/2 ये वाला इसका राइट आंसर है। क्योंकि देखो ना 1 माइनस 5/2 और माइनस 3/2 गलत कर दिया गया। 1 प्लस ए है, देखो गलत है, ये आंसर तो नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट देखो 1 प्लस ए, तो 1 प्लस ए और माइनस में बी, तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3/2 और प्लस 3/2, ये आंसर सही है। क्लियर? और बाकी इसको भी सेटिस्फाई कर ही रहा है, देख लो माइनस 3a प्लस बी बराबर जो है वो 6 आ जाएगा। क्लियर? तो वैसे सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया, जैसा भी आपको ठीक लगे। इन दोनों को जोड़ लो, ए का मान आ जाएगा, फिर दूसरे में रख दो, वो बी का भी आ जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर इस टाइप के जो क्वेश्चन है इनमें विशेष सावधानी रखनी है कि ए बी के रिजल्ट पूछने का ये फेमस क्वेश्चन है आरपीएससी में। ये क्वेश्चन जो है कई बार इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर 17 वाला क्वेश्चन जो है लिमिट x टेंड्स टू 1 1 माइनस एक्स इंटू दिस। अगर मैं x की जगह 0 x की जगह 1 पुट करता हूँ तो 0 इंटू इन्फिनिटी बनता है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी में तो मामला गड़बड़ है स्टूडेंट। यहाँ पर फिर इसको कैसे हैंडल करें? अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? लिमिट x टेंड्स टू 1 1 माइनस एक्स अपॉन में कोट पाई x अपॉन में 2। अब यहाँ पर x की जगह 1 पुट करते हो तो कोट पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा और ऊपर भी हो जाएगा 0। तो ये 0/0 फॉर्म बन गई ना, और 0/0 फॉर्म में हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट? DLH बाई DLH फॉर्मेट। ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 और कोट का क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर पाई x अपॉन 2 और इसका क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा। क्लियर? माइनस से माइनस कट जाएगा। x की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 2/पाई/2 तो पलट के 2/पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर पाई/2 और कोसेक स्क्वायर पाई/2 की वैल्यू होती है 1। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? 2/पाई। क्लियर? एक बार मैं इस वाले क्वेश्चन को 1 मिनट में वापस समझा देता हूँ। ये फंक्शन 1 के बराबर दे रखा है, यानी इसका रिजल्ट तो आएगा, रिजल्ट तो डेफिनेटली आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर मुझे जो रिजल्ट निकालना है उसमें मैंने क्या किया? 1 प्लस कोस एक्स का प्रसार कर दिया, साइन एक्स का भी प्रसार कर दिया अपॉन में एक्स क्यूब। अब स्टूडेंट यहाँ पर फिर मैं क्या कर रहा हूँ? इस ए एक्स को मैंने अंदर गुणा करवा दिया, बी को भी अंदर गुणा करवा दिया। जिन पदों में x है, जिन पदों में x है उनमें से x कॉमन ले लिया, जिन पदों में x क्यूब है उनको साथ में ले लिया, और x की पावर 5 वाली टर्म मैंने नहीं लिखी क्योंकि आगे भी आएगी तो उसको हमने इग्नोर कर दिया। क्लियर? उतनी टर्म तो लिखनी चाहिए जितनी की नीचे पावर है, बाकी के पदों को उच्च घातों में लिख दो। तो स्टूडेंट ये सभी पद लिख दिए। अब आप लोग सोचो कि इसका रिजल्ट 1 तो आ रहा है, इसका मतलब परिभाषित तो होगा। क्लियर? अगर मैं अलग अलग डिवाइड करवाता हूं तो ये a1 प्लस a माइनस बी के अपॉन में एक्स स्क्वायर बच जाएगा, जो अनंत बना देगा। तो मामला गड़बड़ है, अनंत हो नहीं सकता क्योंकि आंसर तो 1 आएगा। इसका मतलब स्टूडेंट 1 कब आएगा? जब ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन आए। तो स्टूडेंट आगे वाले पदों में तो एक्स की घातें इतनी है कि एक्स क्यूब कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो एक्स की पावर 1 ही है ना। तो स्टूडेंट ये पद नहीं होना चाहिए। तो ये पद नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये जो गुणनखंड है 1 प्लस a माइनस बी, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसको रख दिया 0। देन स्टूडेंट दिस अपॉन दिस, आगे के सभी पदों में से एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा ना, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा और बाकी के सभी पद क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस a/2 प्लस b/6 इक्वल्स टू 1। देन स्टूडेंट ये आ जाएगा, और मैं इसको सोल्व करके भी बता देता हूँ कि 1 प्लस a माइनस बी इक्वल्स टू -1 और माइनस का 3a प्लस बी इक्वल्स टू 6।
तो स्टूडेंट अगर मैं ऐड करवाता हूँ तो माइनस का 2a इक्वल्स टू 5, देन a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/2, और a की वैल्यू अगर मैं इसमें रखता हूँ देन -5/2 -5/2 माइनस b इक्वल्स टू -1। तो स्टूडेंट यहाँ पर -5/2 + 1 इक्वल्स टू b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे -3/2। ये रिजल्ट आ गया। क्लियर? तो स्टूडेंट ये 17 तक के एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पर भाई अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट वो सारे सोल्ड टाइप के, लेकिन इसमें क्या कि अपने को आइडिया लेना है कि क्वेश्चन को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। क्लियर? अभी स्टूडेंट यहाँ पर मोर देन 100 या 200 एक्सरसाइज में क्वेश्चन और दे रखे हैं जो अनसोल्ड है, उनको भी हमें सोल्व करना है। क्लियर? तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं आगे 18 तक के क्वेश्चन। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं 18 वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखो 18 वाले एग्जाम्पल में क्या, थीटा की लिमिट दे रखी है π/2। अगर मैं π/2 पुट करता हूँ तो sec π/2 माइनस tan π/2, sec π/2 होता है इन्फिनिटी, tan π/2 भी हो गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में स्टूडेंट यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगता ही नहीं है, तो स्टूडेंट फिर इसको कैसे हैंडल करें। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की कंडीशन आ रही है, न यहाँ पर tan थीटा का कोई एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है। तो स्टूडेंट एक काम कर सकते हैं ना, देखो लिमिट थीटा टेंस टू क्या दे रखा हमें π/2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस थीटा और माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं थीटा एलसीएम कोस थीटा एलसीएम लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, देखो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब देखो थीटा की जगह π/2 पुट करने पर 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। 0/0 फॉर्म में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर DLH अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट लिमिट थीटा टेंस टू π/2 और इसका हो जाएगा माइनस में कोस थीटा अपॉन में आ जाएगा माइनस में साइन थीटा। क्लियर? और अगर मैं इसमें π/2 पुट करता हूँ तो कोस π/2 तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे A वाला। क्लियर? अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है इसके बारे में फिर से थोड़ा बता देता हूँ। देखो एक ये महत्तम पूर्णांक फलन होता है स्टूडेंट, महत्तम पूर्णांक फलन, इसको हम ऐसे लिखते हैं और इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर हमें यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझना है। 2.7, 2.9, माइनस में 1.9 या माइनस में 1.5 कुछ भी ले लो। क्लियर? और एक में एग्जैक्ट डिजिट भी ले लेता हूँ। हमें ये एनालिसिस करना होता है कि ये जो नंबर लिखा हुआ ना महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर, ये ब्रैकेट नहीं है। क्लियर? महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है ये किन दो रेगुलर पूर्णांकों के बीच में, तो स्टूडेंट ये 1 और 2, यहाँ पर 2 और 3, अगेन 2 और 3, देन स्टूडेंट यहाँ पर -2 -1 और ये 1 2। क्लियर? तो स्टूडेंट अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि 1.5 आपको कहाँ मिलेगा, तो ये लगभग यहाँ मिल जाएगा। 2.7 यहाँ पर मिलेगा, 2.9 ये यहाँ पर मिलेगा, -1.5 यहाँ पर मिलेगा और 2 जो है स्टूडेंट यहाँ पर मिलेगा। क्लियर? तो इसका मेन ये होता है स्टूडेंट महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर जो भी संख्या लिखी हुई है उसका आउटपुट जो है हमें ये चेक करना है कि ये जो संख्या है किन दो पूर्णांकों के बीच में, 1.5 1 और 2 के बीच में ना, तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट 1। ऐसे स्टूडेंट ये 2.7 है ना, इसका आंसर होगा 2। 2.9 का आंसर भी 2 होगा, -1.7 -2 और -1 के बीच में तो -2 छोटा हुआ ना, और जब एग्जैक्ट इंटीजर आता है तो वही आंसर होता है। क्लियर? इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे लिमिट फाइंड करनी है और लिमिट फाइंड करनी है तो स्टूडेंट यहाँ पर x = 0 पर चेक करना है। 0 1 -1 नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट की स्थिति में सावधान हो जाना है। हमें LHL भी निकालनी है यहाँ पर और RHL भी निकालनी है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर काफ़ी इसको ध्यान से देखना है। लिमिट LHL में निकाल रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 - h। तो स्टूडेंट 0 - h की स्थिति में कौन सा वाला फलन काम में लोगे, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा साइन 0 - h अपॉन में 0 - h। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं। वो गड़बड़ क्या करते हैं स्टूडेंट कि h की जगह 0 पुट कर देते हो। h की जगह 0 पुट कर ही नहीं सकते हो। रीजन, जब तक फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर हो या फिर मोड के अंदर हो, आप लोगों को h की जगह 0 पुट करने से बचना है। हमें फंक्शन की जगह
जीरो पुट करने से पहले ये देख लेना कि महत्तम पूर्णांक फलन हट जाना चाहिए और मापांक फलन हो तो मापांक भी हट जाना चाहिए। क्लियर? अगर हम उसको महत्तम पूर्णांक फलन से बाहर निकाल देते हैं देन यहाँ पर h की जगह जीरो पुट किया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर बाहर निकालना चाहते हो तो जीरो माइनस एच, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो जीरो माइनस एच कहाँ मिलेगा आपको, ये है -1, इधर है 0 और ये है हमारे 1। क्लियर? तो स्टूडेंट अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि जीरो माइनस एच किधर मिलेगा, तो जीरो माइनस एच ये इधर मिलेगा। जीरो से तो कम कर दिया तो जीरो माइनस एच तो इधर ही आ गया ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये बाहर आके क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर ये बन जाएगा साइन -1 अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट -1, क्योंकि माइनस साइन थीटा अपॉन -1 है ना, तो स्टूडेंट माइनस में साइन 1 अपॉन में -1, तो LHL का आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे 1। क्लियर? ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर मैं RHL निकाल लेता हूँ और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। देन स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच क्या आ जाएगा, साइन 0 प्लस एच अपॉन में 0 प्लस एच। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो 0 प्लस एच कहाँ पर मिलेगा, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट यहाँ पर 0 प्लस एच इस जगह मिलना चाहिए। 0 प्लस एच 0 और 1 के बीच में है, तो छोटा वाला आंसर क्या है, 0 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये आ जाएगा स्टूडेंट साइन 0 और अपॉन में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जो कंडीशन हमारे क्या आ गई स्टूडेंट, नॉट डिफाइन आ गई, नॉट डिफाइन की कंडीशन आ गई, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। 0/0 जो है स्टूडेंट अनिर्धारित स्थिति और इससे बचा भी नहीं जा सकता है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर अपने पास आंसर हो जाएगा नॉट एग्जिस्ट वाला, क्योंकि LHL तो एग्जिस्ट कर रही है बट RHL इज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है मैंने आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें धीरे धीरे बिल्कुल समझ में आ रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं स्टूडेंट कि यहाँ पर अगर आप लोग निश्चित रूप से अगर रेगुलर जुड़े हुए हो तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को मैथ्स पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ये 0 माइनस 0/0, 0/0 की कंडीशन बन रही है। अब 0/0 की कंडीशन को हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, नॉर्मली DLH लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन DLH भी यहाँ पर 3 बार लगाना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि स्टूडेंट यहाँ पर एक्सपेंशन के फॉर्मूले लगा लो ना। क्लियर? DLH अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर मान लो 1 से ज़्यादा बार 2, 3, 4 बार लगाना पड़े तो फिर उसको भी इग्नोर कर दिया करो। प्रसार के जो सूत्र है स्टूडेंट उससे मैं इस क्वेश्चन को करने वाला हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x का प्रसार क्या होता है स्टूडेंट, x प्लस x³/3 डैश डैश डैश। कम से कम उतने पद तो हमें लिखने ही है जितनी पावर अपॉन में है, और इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x माइनस x³/3 डैश 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 अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे x³। तो स्टूडेंट इससे तो ये कट जाएगा देखो। क्लियर? और रिमेनिंग जो टर्म्स है स्टूडेंट उसमें से मैं x³ कॉमन निकाल रहा हूँ। तो x³ अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में से तो बचेगा 1/3 प्लस x की उच्च घातें, और सेकंड वाले में से क्या बचेगा स्टूडेंट, -1/3 प्लस उच्च घातें। क्लियर? ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। अब देखो अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 1/3 माइनस, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/6। तो स्टूडेंट ये 6 अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 2 + 1 यानी 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? DLH भी लगाते हैं तब भी यहाँ पर 3 बार लगाने के बाद ये आंसर मिल जाता है। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर इसका रिजल्ट निकालना है। x की जगह 0 रखोगे तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो फाइनली ये sin पाई बन गया, क्योंकि ये सब कुछ जो है स्टूडेंट यहाँ पर थीटा में लिखा हुआ है, ये पाई के मल्टीपल में है यूँ। क्लियर? तो x की जगह 0 पुट करने पर cos 0 बन गया 1 और sin पाई की वैल्यू होती है 0, अपॉन में भी 0, तो 0/0 की कंडीशन में हम नहीं लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट 0/0 फॉर्मेट बनता है तो हमें क्या करना चाहिए, DLH अप्लाई कर देना चाहिए। तो बाई DLH अगर मैं DLH अप्लाई करता हूँ तो स्टूडेंट ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन का हो जाएगा cos स्क्वायर x, देन इसका अगर मैं करता हूँ तो ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस में पाई 2 cos x, पाई और cos स्क्वायर x का हो जाएगा 2 cos x, और cos x का क्या हो जाएगा हमारे माइनस साइन x। तो ये माइनस का साइन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अपॉन में स्टूडेंट ये x स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारे 2x हो जाएगा, क्योंकि ये तो बाहर है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो अगेन 0/0 बन रहा है, क्योंकि साइन 0 इन सबको 0 बना देगा। क्लियर?
तो स्टूडेंट अगेन ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो मैं यहाँ पर अगेन क्या लगा देता हूँ, DLH लगा देता हूँ। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। दो फलन हो गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो अगर मैं इसका करता हूँ तो कोस का तो क्या हो जाएगा, माइनस में साइन और पाई कोस स्क्वायर एक्स, और पाई कोस स्क्वायर एक्स का अगर मैं करता हूँ तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे माइनस में 2 पाई कोस एक्स साइन एक्स, और ये जो छूट रखा है अपने इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस में पाई कोस एक्स और साइन एक्स। क्लियर। अब इसका किया, अब मैं इसका करूँगा तो ये वाला छूट जाएगा ना, तो अगर मैं इसका करता हूँ तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये माइनस में कोस पाई कोस स्क्वायर एक्स, और ये जो है ना स्टूडेंट यहाँ पर मैं इसको 2 को काटना कैंसिल कर रहा हूँ, ज़्यादा फायदे में रहेंगे, नहीं काटेंगे। तो स्टूडेंट इसको साइन 2x लिख सकता हूँ ना, एक स्टेप में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा साइन 2x, और साइन 2x का डेरिवेटिव देखो मैं किसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ यहाँ पर, माइनस साइन 2x का। तो माइनस साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारे माइनस में 2 पाई कोस 2x। तो थोड़ा सा अपने लिए आसान हो जाएगा अगर हम इस 2 को नहीं काटते हैं। अब अपोन में क्या स्टूडेंट यहाँ पर 2 है, तो स्टूडेंट यहाँ पर 2x का क्या बन जाएगा हमारे 2 बन जाएगा। अब x की जगह 0 पुट करो, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो इसकी वजह से पूरा वाला जो फर्स्ट वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये तो हो गया 0। देन स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट जो रिजल्ट है अपने कोस पाई, ये हो जाएगा कोस पाई इंटू माइनस 2 पाई कोस 0, अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 आ जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट कोस पाई की वैल्यू होती है -1 और ये हो गया -2 पाई, अपॉन में हो गया 2। तो स्टूडेंट ये आंसर आ जाएगा हमारे पाई। किधर गया ये रहा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर DLH फॉर्मूला लगाकर मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। आप लोगों को अगर यहाँ पर असुविधा है तो एक स्टेप और लिखें कि साइन 2x कोस 2 साइन x कोस x को मैंने साइन 2x लिखा, देन डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ, इसमें देखो x की जगह 0 पुट करने पर f1 और f1, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट 1 की पावर में इन्फिनिटी। क्लियर। अब स्टूडेंट इस पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 2 फॉर्मूले थे अपने पास। देखो फॉर्मूला इस प्रकार था कि लिमिट x टेंड्स टू, अगर मान लो a दे रखी हो और 1 प्लस fx इसकी पावर में क्या हो हमारे gx हो। देन स्टूडेंट ये इसमें fx तो किस तरफ टेंड करता है 0 की तरफ, और gx किस तरफ टेंड करता है हमारे इन्फिनिटी की तरफ। क्लियर। तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे e की पावर में fx अपॉन में gx। क्लियर। fx अपॉन में gx। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर एक फॉर्मूला ये भी था कि लिमिट x टेंड्स टू a पर अगर मान लो fx की पावर में क्या हो gx हो। इसमें क्या खास बात होती है स्टूडेंट ये कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर x टेंड्स टू a लिख दो पहली बार में। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट fx टेंड्स करता है 1 की तरफ और gx टेंड करता है हमारे इन्फिनिटी की तरफ, दोनों ही 1 की पावर इन्फिनिटी है। क्लियर। और इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट लिमिट e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इंटू gx, इसमें इंटू में आता है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या खास बात है कि gx जो है ना ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है, यहाँ पर भी gx किस तरफ टेंड करता है इन्फिनिटी की तरफ। यहाँ पर क्या खास बात है कि ये 1 प्लस fx लिखा हुआ है, 1 प्लस fx लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 प्लस fx अगर है तो स्टूडेंट इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो हमें लिमिट दे रखी है ये x टेंड्स टू 0 1 की पावर में इन्फिनिटी बन रहा है। अब 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है तो ये वाला फॉर्मेट ही तो बन रहा है। तो इस फॉर्मूले से स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या होगा, देखो e रेज टू पावर में लिमिट f1 प्लस x अपॉन f1 माइनस 1 इंटू gx, ये जो है ना मल्टीप्लाई में आता है, कुछ भी हो ये मल्टीप्लाई में आता है। यहाँ जो लिखा हुआ ना स्टूडेंट ये किस में लिखा जाता है मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाता है। क्लियर। अगर ये वाला फॉर्मेट हो तो, और अगर ये वाला फॉर्मेट है तो अपॉन में लिखा जाता है। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू हमें दे रखी है 0, तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स, बाय मिस्टेक स्टूडेंट यहाँ पर मैं वीडियो ऑन करना तो भूल ही गया। तो स्टूडेंट ये दोनों क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को ऐसे समझा देता हूँ। देखो ये x टेंड्स टू 0 पर जो है स्टूडेंट x टेंड्स टू 0 पर अगर मैं पुट करता हूँ तो f1 अपॉन f1
ये क्या बन जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट 1 की पावर इन्फिनिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने फॉर्मूला काम में लिया है लिमिट x टेंस टू, अगर मान लो हमें दे रखी हो 0, और यहाँ पर स्टूडेंट अगर मान लो फंक्शन हो fx और इसकी पावर में क्या हो हमारे gx, और ये फॉर्मेट बनता हो अगर 1 की पावर इन्फिनिटी, तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0 और fx माइनस 1 इंटू gx। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा ना, तो स्टूडेंट 1 की पावर इन्फिनिटी के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये मैंने फॉर्मूला जो स्टूडेंट पहले लिखा तो था लेकिन अब वो तो मिटा ही दिया मैंने, तो अगेन यहाँ पर रिपीट कर दिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आप लोगों के सामने है ये 1 की पावर इन्फिनिटी है, तो e की पावर में दिस माइनस 1 इंटू दिस। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या किया, एलसीएम लिया और f1 प्लस एक्स माइनस f1 अपॉन में f1, तो ये x भी यहाँ पर आ जाएगा। अब ऊपर वाले सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट ये वाला जो सिस्टम है ये 0.0, इसको तो सोल्व करना, तो ये 0.0 बन रहा है और 0.0 बनता है, तो स्टूडेंट यहाँ पर DLH लगा दो। तो स्टूडेंट f डैश 1 प्लस 0 अपॉन में f1, और अगर मैं इसमें x की जगह 0 पुट करता हूँ तो f डैश 1 अपॉन f1, f डैश 1 भी दे रखा है, f1 भी दे रखा है, और ये आ जाएगा ये स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था स्टूडेंट, इसको भी मैंने इसी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। सोल्व तो इसको करना था और जो 0.0 बन भी रहा है, लेकिन 0.0 का क्या फायदा यहाँ पर स्टूडेंट, क्योंकि फंक्शन तो अपने इस तरीके का बिहेव कर रहा है कि फंक्शन को अगर मैं स्प्लिट करके DLH लगाता हूँ तो 4-5 बार में होगा, ऐसी मूर्खता तो करनी नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर मैंने क्या किया, ये अपने फॉर्मूला बन रहा है tan 45 माइनस एक्स बाई 2 का, और 1 माइनस टेन एक्स, और ये पाई माइनस 2x का होल क्यूब। एक पावर तो इसको दी और बाकी की 2 पावर को इधर लिख दिया। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि लिमिट x टेंस टू 0 पर, लिमिट x टेंस टू 0 पर tan x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट 1 होती है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 पर tan x अपॉन x की वैल्यू 1 हो गई ना, तो जैसा थीटा यहाँ पर है वैसे थीटा यहाँ पर बनाना चाहते हैं, तो ऊपर तो स्टूडेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, नीचे भी पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बनाने के लिए मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। क्लियर। और इसको मैं अलग हैंडल कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, और इसमें स्टूडेंट ये 0.0 बन रहा है, इसमें मैंने लगा दिया DLH, तो 1 माइनस साइन एक्स का तो हो जाएगा माइनस कोस एक्स, और इसका डेरिवेटिव ये लिख दिया। क्लियर। जो आगे एक बार और 0.0 का फॉर्मेट बन गया, जिसमें मैंने एक बार और DLH लगा दिया, तो इसका हो जाएगा साइन एक्स 2 और इसका हो जाएगा -2 और ये -2, तो फाइनली स्टूडेंट क्या आ जाएगा 1/32। क्लियर। तो स्टूडेंट ये सारे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को सोल्व करवा दिए SR सैनी के, ये सोल्व एग्जाम्पल थे। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ इसकी जो A एक्सरसाइज है उसके अनसोल्व क्वेश्चंस। क्लियर। ध्यान रहे स्टूडेंट, मेरा टारगेट क्या है, किसी भी टॉपिक के 150 प्लस 200 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा, और केवल क्वेश्चन ही नहीं, आप लोगों को बहुत सारी ट्रिक्स भी मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। आप 11th के स्टूडेंट हैं ये मानते हुए मैं ट्रीट कर रहा हूँ आपको। क्लियर। देन उसी टॉपिक में आप लोगों को मैं ग्रेजुएशन भी करवा दूंगा कि देखो भाई अब आप इस टॉपिक में पूरी महारत हासिल कर लो। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको, एक तो कि आप डर डर के पढ़ोगे कि मुझे तो आए नहीं, मुझे आए नहीं, भाई बिल्कुल समझ में आएगा। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो और खुद भी प्रैक्टिस में जो भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आप लोग भी प्रैक्टिस किया करो, इससे आप लोगों का जो स्टूडेंट कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। दूसरी बात, जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ अगर वही बुक आपके पास होगी तो स्टूडेंट अपने बीच में अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहेगी। क्लियर। मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पर SR सैनी से, और SR सैनी परफेक्ट बुक है स्टूडेंट यहाँ पर 11th और 12th को पढ़ने के लिए। क्लियर। जो अपना टारगेट है 2nd ग्रेड मैथमेटिक्स और 1st ग्रेड मैथमेटिक्स, उसमें स्टूडेंट 85% कोर्स तो बिल्कुल सेम रहता है, 15% जो है डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट में दोनों में अलग अलग कर दूंगा। बाकी जो कॉमन टॉपिक है जिसमें 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की मैं बात करूं तो स्टूडेंट लिमिट वाला टॉपिक हमने आज कंप्लीट किया है। अभी ये चलेगा 2 या 3 लेक्चर स्टूडेंट यहाँ पर 1 आवर के और होंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।